अविन और बाकी सब लोग एग्जीबिशन एंट्रेंस के वीआईपी गेट से अंदर जा चुके थे। अंदर आते ही जब अविन ने आसपास का नजारा देखा तो एकदम हैरान हो गया। उसके चेहरे पर सरप्राइजिंग वाली स्माइल थी। टीना उसके चेहरे की चमक देख स्माइल कर रही थी। अविन मन ही मन बोल रहा था, यहाँ आखिर तो एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। अविन रेड कारपेट पर चलने का मजा ही कुछ और है। टीना ने अविन के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर कहा, मैं पहले भी 2 बार यहाँ आ चुकी हूँ। कुंदन मल्होत्रा अपनी वीआईपी गेस्ट का बहुत ध्यान रखता है। उसके लिए उसके खास गेस्ट किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। अविन टीना की बात सुनकर हंस दिया और बोला, मिलियनेयर्स के पीछे इतना पैसा खर्च करके वो भी तो करोड़ों बनाता होगा। टीना भी हंसते हुए बोली, यू आर राइट, एंटीक आइटम्स के कलेक्शन का शौक रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। अविन ने कहा, जानता हूँ, ऐसे शौक या तो कोई मिलियनेयर ही रख सकता है या फिर कोई स्मगलर। तभी टीना ने एक स्टैचू की तरफ इशारा कर उससे कहा, अविन चलो वहाँ एक सेल्फी लेते हैं। अविन ने उस स्टैचू की तरफ देखा और बोला, क्या उस स्टैचू के पास? हाँ। टीना ने अविन के चेहरे का एक्सप्रेशन नोटिस कर उससे कहा, क्यों, पसंद नहीं आया क्या वो? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मुझे उसे देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सुन टीना जोर से हंस दी और बोली, अविन तुम दिल्ली में स्टीफेंस में ही पढ़ाते हो ना? अविन टीना का अचानक से ये सवाल सुनकर चौंक गया और बोला, क्यों, सडनली तुम ये क्यों पूछ रही हो? तभी टीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अविन को उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो उसे घूर रहा था कि तभी टीना ने उससे कहा, आई एम 100% श्योर कि दिल्ली स्टीफेंस की सीनियर डिवीजन की लड़कियां तुम्हें लाइन जरूर मारती होंगी। क्या तब भी तुम ऐसे ही शर्माते हो जैसे अभी उस स्टैचू को देखकर शर्मा गए? अविन ने टीना की ये बात हंसी में उड़ा दी। वो बोला, तुम भी ना टीना, कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गई। ये स्टैचू भी सेल करने के लिए रखा है क्या? टीना ने अब भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसे जल्दी से जल्दी उसे उस स्टैचू के पास ले गई और बोली, उससे हमें क्या, फिलहाल यहाँ एक सेल्फी ले लेते हैं। अविन ने उस स्टैचू को पास से देखा और मन ही मन बोला, इस किसिंग कपल के साथ मॉम ने मेरा फोटो देख लिया तो फिर से मेरी शादी का बाजा बजाने लगेगी। वो टीना को कुछ बोल पाता इससे पहले ही टीना ने उसके साथ 3-4 पिक्चर क्लिक कर ली। ठीक उसी वक्त रिया वहां अपने कलीग्स के साथ आई। रिया ने अविन को टीना के साथ उस किसिंग कपल के स्टैचू के पास सेल्फी लेते हुए देख लिया था। वहां से जाते हुए अविन और उसकी नजरें एक हुई और रिया उसे स्माइल देकर आगे निकल गई। अविन ये देखकर मन ही मन बोला, कहीं ये सब देख रिया मेरे बारे में कुछ गलत ना समझ ले। तभी टीना ने उससे कहा, अविन मैंने तुम्हें ये फोटोज व्हाट्सएप कर दिए। अविन जल्दी में बोला, थैंक्स, अब चले यहाँ से, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अविन को ऐसे शर्माते देख टीना को हंसी आ रही थी। वो बोली, हाँ चलो। अविन जल्दी जल्दी चलते हुए टीना के साथ एग्जीबिशन हॉल में एंटर हुआ। टीना ने टिकट पर अपना सीट नंबर देखा और बोली, A3 उस तरफ होना चाहिए। अविन ने उसे दूसरी तरफ इशारा कर कहा, A सीरीज उस तरफ नहीं इस तरफ है। टीना मुस्कुरा दी और बोली, यू आर राइट, लेट्स गो देयर। तभी रिया उसे वहां अपने सुपर बॉस और उस सिंह के साथ खड़ी दिखाई दी। वो तीनों अपने अपने टिकट्स के नंबर चेक कर रहे थे। मिस्टर शर्मा ने टीना से कहा, टीना मेरा और सिंह का सीट नंबर तो B सीरीज में है, तुम्हारा कौन सा है? टीना ने कहा, A5। अविन ने रिया के पास से जाते हुए ये सुन लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराया और बोला, A5, वाओ, मतलब मेरी बगल वाली सीट रिया की है। दूसरी तरफ सिंह रिया का सीट नंबर सुनकर उदास हो गया। उसी वक्त मिस्टर शर्मा ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पीछे की रो में ही हैं। तभी अविन वहां पहुंच गया। उसने रिया से कहा, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी सीट भी फ्रंट रो में है ना रिया? रिया खुश होकर बोली, तुम्हारी भी, मतलब तुम्हारी सीट भी फर्स्ट रो में है? अविन ने एक्साइटेड होकर हाँ में सिर हिलाया और बोला, देन लेट्स गो देयर, 2 से भले 3। तभी रिया ने टीना की तरफ देखा और पूछा, कैन आई जॉइन योर कंपनी? टीना मुस्कुराते हुए बोली, व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल यू एंड अविन आर ओल्ड क्लासमेट। थैंक्स। और तीनों अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ गए। रिया और टीना के साथ चलते हुए अविन मन ही मन सोच रहा था, ये रिया ने टीना से ऐसे क्यों पूछा? लगता है इसे मुझे और टीना को लेकर जरूर कोई गलत फहमी हो गई। वहाँ कॉलेज में तो इससे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाया और अब मौका मिला तो टीना बीच में आ गई। अविन तेरी किस्मत ही खराब है। तब तक तीनों अपनी सीट पर आकर बैठ गए थे। अविन के लेफ्ट साइड की सीट पर टीना बैठी हुई थी और राइट साइड की सीट पर रिया। इस वक्त सामने स्टेज पर अंधेरा था। ये देखकर अविन ने टीना से कहा, लगता है यहाँ कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। टीना ने उसे बताया,
हाँ, कुंदन मल्होत्रा केवल 10 मिनट के लिए स्टेज पर आता है और वीआईपी गेस्ट के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर करता है। लेट्स सी इस बार वो क्या नया करने वाला है। तभी रिया ने अविन से पूछा, अविन तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अविन ने रिया को स्माइल दी और बोला, सच कह दूं तो विश्वास करोगी? रिया हंसते हुए बोली, तो तुम्हें झूठ बोलना भी आता है? अविन ने भी हंसकर कहा, एक्चुअली मैं यहाँ खास मिस्टर कुंदन मल्होत्रा से मिलने आया हूँ। मुझे उससे एक बहुत ही जरूरी काम है। रिया अविन का जवाब सुनकर फिर से हंस दी और बोली, ओह आई सी, क्या यहाँ पर भी किसी से मारपीट करने का इरादा है? अविन भी हंसते हुए उससे बोला, तो तुम्हें एलिगेंट नाइट क्लब वाला इंसिडेंट अभी तक याद है? हाँ, और नहीं तो क्या। इस पर अविन ने उसे अश्योर करते हुए कहा, डोंट वरी, यहाँ वैसा कुछ नहीं होगा। आई वाज जस्ट किडिंग यार। इस पर अविन ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं कहाँ इसे सीरियसली ले रहा हूँ? वैसे तुमने भी मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम यहाँ क्यों आई हो और ये जॉब का क्या सीन है? रिया उसे बताने लगी, एक्चुअली मैंने कल ही इंडियन एंटी कल्चरल फर्म ज्वाइन की है। मैं यहाँ अपने कलीग्स के साथ एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। सो बस ये एक ऑफिस का काम है। अविन ने हैरानी से रिया को देखा और पूछा, इन्वेस्टिगेशन? कैसा इन्वेस्टिगेशन? अविन का सवाल सुनकर रिया ने पीछे मुड़कर देखा। मिस्टर शर्मा और मिस्टर सिंह आपस में बातें कर रहे थे। रिया ये देखकर मन ही मन बोली, अच्छा है, इन दोनों का ध्यान मेरी तरफ नहीं है। फिर उसने अविन को बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हमारी फर्म एंटीक आइटम्स को सेफ कस्टडी प्रोवाइड करती है। मेरे ज्वाइन होने से 3 महीने पहले फर्म की कस्टडी से 3 बहुत ही एक्सपेंसिव एंटीक आइटम्स चोरी हो गए थे। तब से यही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। मेरे सुपर बॉस मिस्टर शर्मा को ये न्यूज़ मिली है कि कुंदन मल्होत्रा की इस एग्जीबिशन में आज चोरी की वो आइटम डिस्प्ले होने वाली है। हम लोग बस वो ही कंफर्म करने आए हैं। अविन ने रिया की पूरी बात सुनकर कहा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें ये जॉब करने की क्या जरूरत है? रिया ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया और बोली, क्यों, मैं जॉब नहीं कर सकती? अविन को अपने इस सवाल के लिए ऑकवर्ड फील करता देख रिया आगे बोली, एक्चुअली मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। रिया का जवाब सुनकर अविन रिलैक्स होकर मन ही मन बोला, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि ये किसी क्राइसिस की वजह से जॉब कर रही है, लेकिन इसे तो बॉस की गाली खाने का शौक है। तभी वहां स्टेज की लाइट्स ऑन हो गई और एक अनाउंसमेंट हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर वेट इज गेटिंग ओवर नाउ। द मोस्ट अवेटेड कुंदन मल्होत्रा सुपर एंटीक एग्जीबिशन इज अबाउट टू स्टार्ट। अनाउंसमेंट सुनकर पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। उसके बाद वहां स्टेज पर एक के बाद एक लड़कियां रैंप वॉक करने लगी। अविन को ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था। उसने कुछ देर उन्हें टॉलरेट किया और फिर टीना से पूछा, इन लाइव एंटिक पीसेस को भी कोई लेकर जाने वाला है क्या? अविन के इस मजाक पर टीना को जोर से हंसी आ गई। वो बोली, शराब अविन, कुंदन मल्होत्रा की हर इवेंट ग्लैमरस होती है। देखना, अभी थोड़ी देर में मल्होत्रा की ग्रैंड एंट्री होगी। इज इट? अविन ने रिएक्ट किया और उसी वक्त स्टेज से सारी लड़कियां चली गई। उनके जाते ही वहां कुछ लड़के आकर रैंप वॉक करने लगे। अविन ये सब देखकर बोर हो रहा था। उसने यौन किया तो टीना ने उसकी तरफ देखकर पूछा, लगता है तुम ये सब देखकर बोर हो रहे हो? अविन ने हाँ में सिर हिला दिया। टीना ने उससे कहा, तो एक काम करो, जाओ तुम भी उन लड़कों के साथ रैंप वॉक करो। क्या पता यहाँ फिल्म इंडस्ट्री से कोई आया हो और तुम उसे पसंद आ जाओ। अविन ने टीना को स्ट्रेंज लुक दिया और पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? टीना मुस्कुराते हुए बोली, तुम टीचिंग लाइन में गलत ही घुस गए अविन, तुम्हारी जगह तो वहां स्टेज पर है। नॉट एट ऑल, अविन जल्दी में बोला। तभी स्टेज खाली हो गया और वहां कुछ आदमी एंटीक आइटम्स रखने लगे। ये देखकर टीना ने अविन से कहा, अब तक तो कुंदन मल्होत्रा को आ जाना चाहिए था, लगता है वो अब नहीं आएगा। ये लोग उसके बिना ही एग्जीबिशन शुरू कर रहे हैं। टीना की बात सुनकर अविन का चेहरा उतर गया। वो वहां से उठते हुए बोला, तो फिर यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। टीना उसे वापस बिठाते हुए बोली, वेट अविन, तुम्हें कुंदन मल्होत्रा से मिलना है तो मैं तुम्हें उससे मिलवाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। टीना की बात सुनकर अविन ने मन ही मन सोचा, सच में मिलवा सकती हो तो मिलवा दो यार, नहीं तो पता नहीं मेरा वॉलेट उसकी विश पूरी ना करने पर मुझे कौन सी मुसीबत में डाल देगा। तभी टीना अपनी जगह से खड़ी हो गई और अविन से बोली, चलो, कुंदन मल्होत्रा इस वक्त यहीं उसके ऑफिस में होना चाहिए। वो शायद शाम को एग्जीबिशन में आए, लेकिन हम लोग उसे अभी ही मिल लेते हैं। अविन भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और चौंक कर बोला, तो तुम उससे पहले भी मिली हो?
हाँ, एक बार डैड के साथ यही उसके ऑफिस में गई थी। टीना की बात सुनकर अविन ने रिया को देखा और उससे कहा, रिया आई हैव टू गो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। रिया ये सुन पूरी तरह हैरान थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, अविन टीना के साथ वहां से निकल गया। क्या अविन कुंदन मल्होत्रा से मिल पाएगा? कैसे हासिल करेगा वो कुंदन मल्होत्रा की गोल्डन चेन?